नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहली खबर जोबनेर से है, जहां बताया जा रहा है जयपुर ग्रामीण जोबनेर थाना पुलिस ने खून के अवैध कारोबार का सनसनीखेज मामला उजागर किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 255 यूनिट ब्लड बरामद किया, जिसे मकराना से सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में 3 युवकों मोहम्मद जाबिर, आमीन और श्रवण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए बड़ी मात्रा में ब्लड की तस्करी हो रही है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार को रोका, जिसमें अलग अलग डिब्बों में ब्लड पैकेट पाए गए। आरोपियों से ब्लड के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। जयपुर से पहुंचे औषधि नियंत्रक दल ने, जिसमें डीसीओ अशोक मीणा, एडीसी विजय सिंघल, एडीसीओ रामप्रसाद कुमावत और अन्य अधिकारी शामिल थे, पूरे मामले की जांच की। जब्त ब्लड को जोबनेर सीएचसी से एम्बुलेंस के जरिए जयपुरिया अस्पताल के ब्लड बैंक में सुरक्षित पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह खून एक निजी ब्लड बैंक से लाया गया था। संभावना जताई जा रही है कि आरोपी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर खून इकट्ठा करते हैं और इसे मोटी रकम में अन्य जिलों और राज्यों में बेचते हैं। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे कई और खुलासे होने की संभावना है। जोबनेर पुलिस ने बताया कि इस मामले में अन्य जुड़े लोगों और निजी ब्लड बैंक की भूमिका की जांच की जा रही है। ब्लड की तस्करी से जुड़ा यह मामला न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानवता के लिए गंभीर खतरा भी है। कार्रवाई हुई है, जिसमें ड्रग विभाग ने हमें रिपोर्ट दी है कि 255 यूनिट ब्लड था, जो कि अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उनके जो गाड़ी में जो सवार थे, 3 सवार युवक, उनके पास ना ही कोई वैध दस्तावेज थे, ना ही प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसका परिवहन किया जा रहा था। और जहां से ये लाया जा रहा था, जहां ले जाया जा रहा था, उनके संबंध में भी कोई सूचना उन्होंने ऐसे नहीं दी है जो कि वैध हो। तो उसको हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें अनुसंधान किया जाएगा। हमें ये दौरान गश्त सूचना प्राप्त हुई थी और दौरान गश्त हमने नाकाबंदी करके उस वाहन को रोका था, जिसमें हमने जब चेक किया उसमें, तो उसमें इस तरह के 8 बॉक्स हमें मिले थे। और जब हमने ड्रग कंट्रोल रूम को सूचना दी थी और उन्हें बताया था कि इस तरह की कार्रवाई हुई है, और ड्रग विभाग की टीम आई, उसके बाद उनको काउंट किया गया, फिर उनको प्रॉपर तरीके से रखने के बाद में फिर ये कार्रवाई की और उन्होंने रिपोर्ट दी। कार्रवाई के दौरान थाना पुलिस की टीम थी और ड्रग विभाग की टीम थी। बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह आयोजित किए जाते हैं और डोनेशन के नाम पर जब लोग ब्लड रक्तदान करते हैं तो उनकी मूल भावना होती है कि ये रक्त नीडी पर्सन के पास पहुंचे। अगर उसका इस तरह से अवैध कारोबार किया जाएगा तो ये मानवीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, और इस पूरे नेक्सस का हमारा अनुसंधान के तहत पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया। मैडम, इस कार्रवाई अग्रिम वाली है? बिल्कुल, हमारा भविष्य में ध्यान रहेगा कि इस तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की कोई सूचना जब हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाएगा। क्योंकि ये लोग एक तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर रखा था इन लोगों ने, और इस मतलब अवैध रूप से इस ब्लड को ले जाया जा रहा था। ना इनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज है, ना इनके पास ब्लड डोनेशन कैंप की कोई सूचना है कि रिकॉर्ड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ना ही ब्लड टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट है इनके पास में। इस तरह से ये मतलब एक तरह से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है जी। प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस है, एक स्पेशल फॉर्म होते हैं वो भरे जाते हैं और कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, उसके तहत ही ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सूचना देनी पड़ती है, सरकार को सूचना देनी पड़ती है कि हम ये ब्लड फला जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके फॉर्म ए और बी भरे जाते हैं, वो फॉर्म्स के तहत सारी सूचना होती है लेने वाले की और ले जाने वाले की सब। इनके बिना मोहम्मद जाबिर और सरवन। ठीक है। कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए जयपुरिया ब्लड बैंक सेंटर में भिजवाया जा रहा है। वहाँ नियमानुसार औषधि नियंत्रण एक्सपर्ट के द्वारा इसमें कार्रवाई की संपादित की जाएगी, एवं साथ साथ पुलिस विभाग भी अपनी इसमें अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई तय करेगा। साहब, ये कितना गंभीर मामला देखते हैं कि ये मकराना से जो ब्लड परिवहन हो रहा है बिना लाइसेंस के और बिना गंभीर मामला है, इसको किस तरह देखते हैं? मामले में कहाँ से इन्होंने ब्लड प्राप्त किया है और कहाँ ब्लड ये सप्लाई करने जा रहे थे, इसकी ये अनुसंधान के तथ्यों पर के आधार पर आगे की कार्रवाई विभागों द्वारा तय की जाएगी। नाम? विजय कुमार सिंघल, सहायक औषधि नियंत्रक। ठीक।